गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट। बिहार बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी गई है। तो चलिए जानते हैं काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बीएड कोर्स के पहले चरण की काउंसलिंग के लिए 7 अक्टूबर से होगा रजिस्ट्रेशन। इसके बारे में पूरी प्रक्रिया जानेंगे। यहाँ देखिए न्यूज़ में है, बीएड कोर्स में नामांकन के लिए पहले चरण की काउंसलिंग 7 अक्टूबर से होनी है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। विद्यार्थियों के नोडल विश्वविद्यालय के रूप में चयनित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इसके लिए जाना होगा। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसका किसके वेबसाइट पर जाना होगा? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के। निर्धारित सीटों को भरने के लिए अधिकतम 3 बार ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि जारी की जाएगी। काउंसलिंग की ये फर्स्ट तिथि जारी हुई है और काउंसलिंग की अधिकतम 3 बार काउंसलिंग की तिथि जारी की जाएगी। इसके बाद भी यदि सीटें खाली रह जाती है तो स्पॉट काउंसलिंग के आधार पर सीटों को भरा जाएगा। स्पॉट काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में आयोजित होगी। मतलब उसमें क्या होगा, जो भी सीट जिस भी कॉलेज में खाली होगा और कम मेरिट वालों को भी उसमें हो जाएगा। ऑफलाइन प्रक्रिया होगी और वहाँ पर सबको बुलाई जाएगी और जितना भी मतलब जिसके नंबर के आधार पर कॉलेज में उसको एडमिशन दिलवा दिया जाएगा। बीएड के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। बीच में विधानसभा चुनाव आ जाने के कारण काउंसलिंग के शेड्यूल को फिर से निर्धारित किया जा रहा है। मतलब कि इसका काउंसलिंग की तिथि 3 तारीख को ही होने वाली थी, लेकिन इसका डेट बढ़ाया गया, 3 से 7 अक्टूबर किया गया। प्रयास है कि 18 दिसंबर तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद 21 दिसंबर से कक्षा का संचालन शुरू होगा। मतलब 18 दिसंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। हो सकता है उससे आगे भी बढ़े और 21 दिसंबर से क्लास का स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ है कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए काउंटर बनाए जाएंगे, 4 काउंटर। विद्यार्थी काउंसलिंग के पूर्व रजिस्ट्रेशन में अपनी मर्जी से जितने चाहे कॉलेज का विकल्प दे सकते हैं और रजिस्ट्रेशन में दिए गए विकल्पों पर विचार करने के बाद नोडल विश्वविद्यालय की ओर से मेरिट कम रिजर्वेशन के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके पहले था कि पहले मेरिट लिस्ट जारी होता था और उसके बाद उसको मेरिट लिस्ट के आधार पर कॉलेज का चयन करना होता था। लेकिन इस बार स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर है कि आप अपने मन से जितना भी कॉलेज चाहे आप कर सकते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन में डाल सकते हैं और उसके बाद नोडल विश्वविद्यालय के जो अधिकारी है उस पर विचार करेगी कि आप इतने मेरिट में इस कॉलेज में एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद उस लिस्ट के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। वह कॉलेज जिस विश्वविद्यालय के क्षेत्र में होगा उस विश्वविद्यालय के मुख्यालय में 4 काउंटर बनाए जाएंगे। कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय तो नोडल विश्वविद्यालय के रूप में चयन किया गया है। उसके अंतर्गत बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि मगध विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय है, पाटलिपुत्रा है, भागलपुर विश्वविद्यालय है, मुंगेर विश्वविद्यालय है, ये सब के अंतर्गत सबके मतलब अलग अलग विश्वविद्यालय में 4-4 काउंटर इसके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बनाए जाएंगे। जहां नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के प्रमाण पत्रों की नोडल पदाधिकारी द्वारा जांच की जाएगी और प्रमाण पत्र आप लोग पहले से ही संलग्न कर लीजिए। जैसे कि आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप 10th से ही ग्रेजुएशन तक के मार्कशीट और उसके पॉसिबल हो तो सर्टिफिकेट और नहीं तो फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ। और अगर दूसरे यूनिवर्सिटी में आप जैसे मगध यूनिवर्सिटी में है, पटना यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होंगे तो उसके लिए आपको एक माइग्रेशन की ज़रूरत होगी। माइग्रेशन भी निकलवा लीजिएगा और अपने कास्ट के आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, ओबीसी बनवा लीजिएगा, जिससे उस समय आपको कोई परेशानी नहीं हो।
इसके बाद विद्यार्थी संबंधित कॉलेज में नामांकन ले सकेंगे। कॉलेज अपने विश्वविद्यालय को नामांकन के संबंध में रिपोर्ट देंगे और खाली रह गई सीटों की जानकारी नोडल विश्वविद्यालय को दी जाएगी। जो भी मतलब जब नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद दिया जाएगा, जैसे फर्स्ट राउंड में कि कितना मेरे कॉलेज में कितना सीट खाली रह गई, उसको फिर नोडल विश्वविद्यालय में दिया जाएगा। फिर उसके आधार पर सेकेंड काउंसलिंग का डेट निकलेगा, फिर वही प्रक्रिया होगी, फिर थर्ड में। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बार उम्मीद है कि कम नंबर वालों को भी एडमिशन होगी। ऐसे तो एग्ज़ाम बहुत ईजी हुआ था और ईजी में तो कट ऑफ हाई जाता है। यहाँ से फिर दूसरी और तीसरी बार काउंसलिंग की मेरिट जारी की जाएगी। नामांकन की प्रक्रिया के लिए मिलेंगे 7 दिन का समय। यहाँ देखिए, प्रमाण पत्रों के भौतिक सत्यापन के बाद संबंधित विद्यार्थियों को 7 दिनों का समय दिया जाएगा। इस अवधि में यदि वे नामांकन नहीं ले पाते हैं तो इसके बाद उस सीट को रिक्त मानकर अगली काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि BRA विश्वविद्यालय में 58, BEd कॉलेज में लगभग 6500 सीटों पर नामांकन होना है। इसके लिए कितना आवेदन एग्ज़ाम दिए हैं? 11,000 परीक्षार्थी आवेदन दिए हैं। इसमें 90% से अधिक परीक्षार्थी उसमें सफल हुए हैं। तो थैंक यू। आप सारा डॉक्यूमेंट एक बार फिर से कह देते हैं कि सारा डॉक्यूमेंट आप लोग प्रोवाइड कर लीजिए। पहले ही संलग्न करके अगर रखेंगे तो उस समय आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में आधार कार्ड भी आपको चाहिए होगा। तो एक बार फिर से मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन के मार्कशीट और उसके प्रोविजनल सर्टिफिकेट या ओरिजिनल सर्टिफिकेट। आप दूसरे यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उसके लिए एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट और जिस जाति से हैं उसके लिए जाति प्रमाण पत्र। इतना आप पहले संलग्न कर लें, उसके बाद आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई टेंशन नहीं होगी। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।